आज की इस वीडियो में हम विजन एस की जो मंथली मैगजीन है उसको देखेंगे। और ये थर्ड कंपोनेंट है इकॉनमी में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने जी वीबी जीराम जी एक्ट को यहाँ पे लागू किया। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा एक्ट 2005 को। एक्चुअली जो एमजी नरेगा है इसको कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था, और 2025 में वीबी जीराम जी ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टैचुरी वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी को एनहेंस करना। ठीक है, एमजी नरेगा में यहाँ पे हमारे पास 100 डेज होते थे काम के, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वीबी जीराम जी में यहाँ पे इनको 125 कर दिया गया है, यानी कि 25 डेज का इंक्रीमेंट हुआ है। ये किसको देते हैं? रूरल हाउस होल्डर्स को। आई बात समझ में? जो कि अलाइन है लाइवलीहुड सिक्योरिटी के साथ विद विकसित भारत 2047 विजन। नाउ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, पब्लिक वर्क को यूज़ करना टू बिल्ड वाटर, लाइवलीहुड, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कन्वर्जेंस एंड सेचुरेशन। नाउ एग्रीकल्चर लेबर बैलेंस, तो जो लेबर शॉर्टेज है फार्मिंग में ड्यूरिंग द पीक सीजन इसको अवॉइड करना। यहाँ पे 60 डेज का पोज लाना है। ठीक है, स्टेट 60 डेज का पोज लाएंगे वर्ग में, ताकि जो लेबर की अवेलेबिलिटी है ड्यूरिंग द पीक सीजन ऑफ एग्रीकल्चर उसको इंश्योर किया जाए। नाउ कन्वर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग, विकसित ग्राम पंचायत प्लान को प्रमोट करना, जो कि लिंक है किसके साथ? पीएम गति शक्ति के साथ, फॉर कोऑर्डिनेटेड मल्टी लेवल प्लानिंग। डिजिटल एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रांग बनाना। ठीक है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना थ्रू बायोमेट्रिक्स, जीआईएस मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड एंड एआई एनेबल्ड ओवरसाइट। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस की जाती है। ठीक है, फिर जियो टैगिंग होती है, काम करने से पहले डिजिटली फ़ोटो लिए जाते हैं, उसके बाद वर्क स्टार्ट होता है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ऑनलाइन जो है कैश ट्रांसफ़र होता है बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में, वर्कर्स के अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ पे इश्यूज भी हैं, आगे देखेंगे। तो एमजी नरेगा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, उसको रिप्लेस किया गया है। अब वीबी जीराम जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, अब चांसेस हैं पूछे जाने की। ठीक है, नो की स्टैचुरी प्रोविजंस, तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं स्टैचुरी प्रोविजंस? इंटीग्रेशन इनटू विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, तो यहाँ पे हर एक वर्क को एग्रीगेट किया गया है, एग्रीगेट्स ऑल वर्क इनटू द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किस चीज़ पे है? वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। इन चीज़ों पे ये 4 जो कोर एरियाज हैं इन पे यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक, नाउ विकसित ग्राम पंचायत प्लान, VGPP बेस्ड प्लानिंग, ग्राम पंचायत लीड प्लानिंग को इंश्योर करना थ्रू विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स एंड इंटीग्रेट करना किसको? इन प्लान्स को विद पीएम गति शक्ति। किसके साथ? पीएम गति शक्ति के साथ। पीक सीजन एग्रीकल्चर जो हमारी नीड होती है वर्कर्स की, उसको इंश्योर करना, उसको सिक्योर करना। स्टेट्स को यहाँ पे बताया गया है कि वो 60 डेज का पोज लाएं ड्यूरिंग द पीक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, ताकि जो लेबर अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट और सेंटर के दरमियान यहाँ पे शेयर होंगी फंड्स। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं। जो सेंट्रली हम अगर बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनमें शेयरिंग होती है 90-10, ठीक है, 60-40,
मोस्ट स्टेट्स, ठीक है। 70-30, आए बात समझ में? कुछ भी नंबर, ये मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। 90-10 नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है और हिमालयाज़ के होता है, हिमालयन स्टेट्स के लिए। ये कंपलसरी नहीं है। 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी होता है, ये कंपलसरी नहीं है, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बताया। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं वो 100% फंड जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आई बात समझ में? नाउ स्पेशल रिलैक्सेशंस, यहाँ पे सेंटर को एम्पावर किया गया है टू ग्रांट टेम्पररी रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, स्ट्रांग बनाना थ्रू द बायोमेट्रिक्स, GIS बेस्ड प्लानिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पब्लिक डिस्क्लोजर्स एंड सोशल ऑडिट्स, ठीक है। सोशल ऑडिट ये हो सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पब्लिक डिस्क्लोजर्स, बायोमेट्रिक्स, जैसे कि वर्कर्स को हम ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस करते हैं, फिर बेनिफिशरीज़ को पेमेंट भी ऑनलाइन जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है, और स्टीयरिंग कमेटी को किसके लिए? मॉनिटरिंग के लिए और पॉलिसी गाइडेंस के लिए। वेज रेट स्पेसिफिकेशन, सेंटर जो है वो नोटिफाई करेगा वेज रेट्स को, ठीक है। स्टेट स्कीम्स विद इन दी 6 मंथ्स, स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करनी है स्कीम्स विद इन दी 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्टेट्स को पे करनी है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, अगर काम टाइम पे नहीं मिलेगा। एंड प्रिजर्विंग मिनिमम लीगल गारंटी फॉर लेबर। नाउ कंपेयर करते हैं MG नरेगा को VB जीराम जी के साथ। तो एस्पेक्ट्स की बात करें, वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी MG नरेगा में 100 डेज होते थे, ठीक है, 100 डेज। क्वेश्चन पूछा भी गया है पर रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो VB जीराम जी के अंडर 125 यानी कि 25 दिन का इंक्रीमेंट हुआ है। नेचुरल वर्क, मल्टीपल एंड सेक्टर्ड कैटेगरीज ऑफ वर्क विद लिमिटेड स्ट्रेटेजिक फोकस, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर्ड काम होते थे, मल्टीपल वर्क होते थे। लेकिन VB जीराम जी के अंडर 4 क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज हैं जो कि फोकस करेंगे ऑन वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। ये 4 हमारे क्या हैं? कोर एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज। नाउ फंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर जो है वो बियर करेगा अनसिक्योर्ड वेजेस को, सेंटर उठाएगा अनसिक्योर्ड वेजेस, स्टेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, ठीक है। नाउ कॉस्ट शेयरिंग फॉर वेजेस 60-40 फॉर मोस्ट स्टेट्स, 90-10 किसके लिए? फॉर सर्टन स्पेशल कैटेगरी रीजन्स। आई बात समझ में? स्टैट्यूटरी पोज प्रोविजन, MG नरेगा में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि यहाँ पे पोज करना है या नहीं, लेकिन यहाँ पे 60 डेज का पोज है। किसके लिए? ड्यूरिंग द पीक सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। फंडिंग अप्रोच, डिमांड बेस्ड फंडिंग विद द अनप्रिडिक्टेबल एलोकेशन। यहाँ पे नॉर्मेटिव फंडिंग है, इंश्योर करता है प्रिडिक्टेबल बजटिंग while protecting the employment guarantee. Now planning framework, ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल, ठीक है। ग्राम पंचायत डिसाइड करेगा, प्लानिंग बनाएगा किस हिसाब से हमें डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, ठीक है। ये इंटीग्रेट करता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को। नो की कंसर्न्स क्या हैं एक्ट के साथ? लिमिटेड पार्लियामेंट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी नहीं, बिल को पास किया है लिमिटेड डिबेट के साथ, विदाउट वाइड पब्लिक कंसल्टेशन,
तो इस वजह से कंसर्न्स राइज होते हैं अवर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। डाइल्यूशन ऑफ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, एक्ट वीक कर रहा है डिमांड ड्राइवन को, राइट बेस्ड कैरेक्टर ऑफ एमजी नरेगा बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स सप्लाई ड्राइवन। ठीक है, पहले डिमांड ड्राइवन होता था, अब सप्लाई ड्राइवन है। आई बात समझ में? तो जो स्टैच्यूटरी राइट टू वर्क है उसको यहाँ पे अंडरमाइन किया गया है। इरोजन ऑफ फेडरलिज्म, डिसीजन मेकिंग पावर, इसमें नॉर्मेटिव, फंडिंग एलोकेशन एंड स्कीम ऑपरेशनलाइजेशन, ये किसके पास कंसंट्रेटेड है? विद यूनियन गवर्नमेंट। और जो स्टेट टू इम्प्लीमेंट एजेंसीज रिड्यूस कर दिया गया है स्टेट टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी कि स्टेट का थोड़ा सा पावर है वो कम हो गया है। इम्पैक्ट ऑन फिजिकल फेडरलिज्म, कॉस्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें वो 60-40 है। एंड रिक्वायरमेंट जो है फॉर स्टेट्स टू बियर एक्सेस एक्सपेंडिचर वो बढ़ चुका है, इस वजह से स्टेट्स पे फाइनेंस बर्डन पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की उसको अंडरमाइन किया गया। नाउ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक सिक्योरिटी को यहाँ पे कमज़ोर किया गया है। एक्ट में क्लियरिटी नहीं है ऑन द स्कोप, ग्रेन्युलरिटी, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर्स। आवर लाइन्स ऑन डिजिटल सिस्टम, यहाँ पे मैंडेटरी यूज़ है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, जीपीएस मॉनिटरिंग, डिजिटल डैशबोर्ड। इस वजह से यहाँ पे वर्क को डिने किया जा सकता है, वेजेस को डिने किया जा सकता है ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, और एक्सक्लूजन यहाँ पे हो सकता है। ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, अभी तक लोगों के पास डिजिटल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है, वो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहे हैं, वो इनएलिजिबल हो गए इस काम के लिए। ठीक है, रिस्क फॉर डाटा प्रोटेक्शन रिजीम, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, यहाँ पे अनसर्टेनिटी को क्रिएट किया गया है। और व्हाट इंफॉर्मेशन विल रिमेन इन पब्लिक डोमेन, इसमें क्लियर ही नहीं है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डाटा को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, नाउ कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू वर्क, इसको यहाँ पे इंश्योर करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।